नाज़रीन जरा सोचें, पूरी अरब दुनिया एक बार फिर हिल गई है। लेकिन इस बार धड़कन तेज करने वाली खबर ये है कि अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे भी खामोश तमाशाई बने रहे। इसराइल के हमले के वक्त रिडार्स, मिसाइल सिस्टम्स और 10,000 फौजी सब बेकार साबित। और अब अरब दुनिया को की नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं। जी हाँ, पाकिस्तान वो मुल्क जो अपनी दिफाई ताकत से पूरे खित्ते का तवाज़ुन बदल सकता है। आज अरब की तमाम रियासतें पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं। असल मामला है क्या, आइए आज की इस खास वीडियो में आपको सभी कुछ बताते हैं। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पूरा अरब अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, आज अरब ताउन कौंसिल यानी GCC का इजलास है और इस इजलास में ये बात जोर देकर कही गई है कि अगर अरब के ममालिक ने अपनी हिफाजत करनी है इसराइल के खिलाफ तो उन्हें अमेरिका के चंगुल से निकलना होगा और अपने लिए नए दोस्त और मुहाफ़िज़ तलाश करने होंगे। और वो मुहाफ़िज़ और दोस्त कौन हो सकते हैं, ये सबसे बड़ी खबर है कि अब खलीजी ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान के पहले ही खलीजी ममालिक के साथ गहरे दिफाई ताल्लुकात हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो या बहरीन हो। कतर के साथ पाकिस्तान ने मुश्तरका जंगी मशकें भी की हैं और इतला ये है कि कतर पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का खरीदार बन सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के J-10C जो कि चीनी साख्ता हैं मगर पाकिस्तान के जरिए खरीदे जा सकते हैं, इनमें भी कतर दिलचस्पी रखता है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है क्योंकि अरब ममालिक जो अब तक अमेरिका के असले की मंडी समझे जाते थे वो अब अपना रुख तब्दील कर रहे हैं। नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा अल उदैद इंटरनेशनल एयरबेस मौजूद है जो कि इतना बड़ा है कि पूरे कतर के एक शहर जितना फैला हुआ है। वहाँ 10,000 अमेरिकी फौजी तैनात हैं। इनके पास जदीद तरीन मिसाइल, इंटरसेप्टर्स, रिडार्स, जंगी तैयारे और हर तरह का दिफाई निजाम मौजूद है। मगर हैरत की बात यह है कि जब इसराइली तैयारे दोहा पर बमबारी करने आए तो ये तमाम रिडार्स, ये तमाम निजाम, ये 10,000 फौजी खामोश तमाशाई बने रहे, गोया अंधे, बहरे और गूंगे बनकर बैठे रहे और इसराइल का हमला कामयाब हो गया। यही वो लम्हा था जिसने पूरे खलीज को झंझोड़ कर रख दिया। असल हकीकत ये है कि अमेरिका के फौजी अड्डे खलीजी ममालिक की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इसराइल की हिफाजत के लिए हैं। यही वजह है कि अब खलीजी हुक्मरानों को ये एहसास हो चुका है कि अगर वो सिर्फ अमेरिका पर इन्हिसार करेंगे तो इसराइल के हमलों से महफूज न रह पाएंगे। याद रहे कि कतर ने 2021 और 2024 में पाकिस्तान के साथ जिलजाल के नाम से मुश्तरका मशकें की थी जिनमें पाकिस्तान के J-10C तैयारों ने हिस्सा लिया था। इसकी तस्दीक भी मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि अरब ममालिक अब अमेरिका की बजाय पाकिस्तान और चीन के दिफाई सलाहियतों की तरफ देख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मुमकिन है कि वो पाकिस्तान से बराह रास्त या पाकिस्तान के जरिए चीन से दिफाई निजाम खरीदें। आज के GCC इजलास में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती हुक्मरान, कवैती अमीर और दीगर तमाम खलीजी सरबराह शरीक हैं। सब सर जोड़ कर बैठे हैं क्योंकि महज 24 घंटों में इसराइल ने 5 मुस्लिम ममालिक के ऊपर बमबारी की है जिनमें कतर भी शामिल है जहां अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि अमेरिका अपने असले के सौदों में एक शर्त लाजमन रखता है कि ये ममालिक इसराइल पर हमला नहीं करेंगे, चाहे वो मिस्र हो, कतर हो या सऊदी अरब। इसलिए ये ममालिक अमेरिका के असले के बावजूद बेबस नजर आते हैं। यही वजह है कि अब इनकी नजरें पाकिस्तान और टर्की जैसे अजीम ममालिक पर हैं। पाकिस्तान और टर्की वो ममालिक हैं जिनके पास अपना दिफाई निजाम है, अपने जंगी तैयारे हैं और मिसाइल टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान भले ही करप्ट सियासत की भीड़ चढ़ गया हो लेकिन इसकी फौज कमजोर नहीं है, इसके अदारे कमजोर नहीं हुए, इसका मिसाइल सिस्टम और तैयारा एयरफोर्स कमजोर नहीं हुई। इसी वजह से पाकिस्तान ने हालिया बरसों में अपनी दिफाई सलाहियतों को इस हद तक बढ़ाया है कि वो अब अपने जहाज और मिसाइल खुद बना रहा है। पाकिस्तान का शहीन 1, 2, 3 मिसाइल सिस्टम हो, अबाबील, गोरी या हदफ मिसाइल हो, इसराइल तक मार करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान ने अपनी आबदोजें बनाने का प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है और अनकरीब अपनी हंगूर क्लास की आबदोजें तैयार करके बरामद भी कर सकेगा। यही वो सलाहियत है जिसने अरब ममालिक को पाकिस्तान की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया है। इनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के दिफाई निजाम इनके मुल्कों में नस्ब हो जाए तो फिर इसराइल की मजाल न होगी कि वो इन पर मेरी आंख भी टाल सके। नाज़रीन, ये एक नई तारीख रकम हो रही है। हो सकता है कि अमेरिका के फौजी अड्डे फौरी तौर पर खलीज से न निकलें लेकिन मुस्तकबिल करीब में कतर, बहरीन और सऊदी अरब जैसे ममालिक पाकिस्तान के जहाजों और मिसाइलों पर इन्हिसार करेंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप देखें कि खलीजी फिजा में पाकिस्तानी JF-17 थंडर और J-10C परवाज कर रही हों और इसराइली जहाजों को इस तरह करा रहे हों जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के राफेल और S-400 सिस्टम को नाकाम बना दिया था। ये है वो बड़ी खबर कि अब अरब ममालिक अमेरिका को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मजलूम अवाम के लिए, बल्कि आलमी इस्लाम के लिए, बल्कि उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी
वक्फ करने जा रहा है जो कि बेबस हैं। नाज़रीन, आज जो कुछ हमने सुना और देखा वो महज खबरें नहीं बल्कि एक तारीखी मोड़ है। अमेरिका का असर कमजोर पड़ रहा है और खलीजी ममालिक अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान की दिफाई ताकत, जहाज, मिसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारे मुल्क की हिफाजत करती है बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक मजबूत किला बनकर उभर रही है। यही लम्हा है, यही पैगाम देता है कि अब वक्त बदल रहा है, ताकत के नए तवाज़न के दिन आ गए हैं और पाकिस्तान एक बार फिर आलम इस्लाम की उम्मीद बनकर उभर रहा है। तो नाज़रीन, इसी तब्दीली के इस सफर को नजरअंदाज न करें, हकीकत को समझें और आगे के दिनों में पाकिस्तान की दिफाई कामयाबियों को अपनी नजरों से देखें। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे और पाकिस्तान को हमेशा कामयाब करे। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।